हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मन लगाकर पूरे जोश के साथ, पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। हमें हमारी मंजिल मिलने ही वाली है। ओनली 4 से 5 दिन बचे हैं। जिस दिन का इंतजार हम 6 महीनों से कर रहे थे वो दिन आने ही वाला है। बस हमें 4 से 5 दिन और लग कर डट कर मेहनत कर देनी है। ये टाइम ऐसा है कि हमें सब कुछ भूल जाना है, चाहे उसमें खाना हो, नींद हो, परिवार हो, दोस्त हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, सब भूल जाइए। और जो भी आपके पास बने हुए नोट्स हैं प्लीज़ रिवीजन कर डालिए, वो वहीं पे रिकॉल होगा। कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए, अब इतना वक्त नहीं बचा है। प्रीवियस ईयर जो आपने किए हैं मॉक टेस्ट और जो आपके नोट्स हैं, एनसीईआरटी को भी बुक्स देखने का टाइम अब नहीं है। जो आपके मेकिंग नोट्स हैं हैंडमेड, उन पर रिवीजन कर डालिए, वो ही आपके काम आएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर लिया है हमने सीटेट का। इसके आज हम एसएसटी क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो कर लेते हैं। देखिए आइए वीडियो को देरी न करते हुए, अगर मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे जब तक कि हमारा एग्ज़ाम हो नहीं जाता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सभी आंसर्स ऑफिशियल आंसर की के हैं। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? नेगेटिव है वर्ड, आंसर भी नेगेटिव होगा। आकार, प्रतीक, दूरी, दिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकार। मानचित्रों का घटक नहीं है। मानचित्र के 3 घटक बताए गए हैं। नंबर 1 प्रतीक, नंबर 2 दूरी, नंबर 3 दिशा। 3 है प्रतीक, दूरी, दिशा, आकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा स्पीड से करेंगे, कोशिश करेंगे आज हम 60 क्वेश्चन को कवर अप करने की। 32 क्वेश्चन इज अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 66.5 डिग्री। जनपद पंचायत के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 4 कहीं ग्राम पंचायतें होती हैं, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 इज सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है हमारा सामाजिक विज्ञान वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, करेक्ट। सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार, इसमें देखिए केवल आ गया नेगेटिव, राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, रॉन्ग। यानी कि हमारा ए सही है और बी गलत है। 35 क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी आएगा यहाँ पे, कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पंजाब? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी छापे के लिए फेमस है। कलमकारी आपको पता होगा जिसमें जैसे सूट पे प्रिंट बने होते हैं, कोई भी मानव की आकृति बनी होती है, कलमकारी। लड़के लड़कियां वगैरह छपे रहते हैं ना, उसे कहते हैं कलमकारी प्रिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजाति समूहों में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संक्रेतित है? गोंड, माला, इरुरिर, भील या भोटिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 भोटिया। 37 क्वेश्चन इज लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन इज सायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। इसका सही आंसर बताइए। अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में करते रहिए। द राइट आंसर सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया क्योंकि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। 39 क्वेश्चन इज अहोम के विषय में कौन सा एक कथन नहीं है? अहोम, और देखिए नेगेटिव है वर्ड, नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही ढूंढना है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था।
जिन्हें पाइक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नहीं है तो ये नेगेटिव है, ये सब सही है, पॉजिटिव। एवं समाज बहुत ही परिष्कृत था, करेक्ट। भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम की स्थापना की गई, राइट। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, करेक्ट। ड्रोन नहीं था क्या? कुलों में विभाजित। पाइक क्या होता था? बलात् मजदूर, जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। पाइक उन्हें कहा जाता, कुलों को नहीं कहा जाता था। कुलों को खेल कहा जाता था। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा, कुलों को क्या कहा जाता था? खेल। और पाइक को बलात् मजदूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नहीं का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 इज हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखक से। ये देखिए हैगियोग्राफी, ये वर्ड इंग्लिश में दिया है लेकिन एनसीईआरटी में हिंदी में दिया है, तो हमें कुछ वर्ड्स की इंग्लिश भी पढ़ लेनी है साथ साथ, क्योंकि उनकी हिंदी से वो इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे देते हैं कंफ्यूजिंग के लिए, ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संत के जीवनी लेखन से। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, राइटिंग ऑफ ए सेंट बायोग्राफी। क्वेश्चन 41 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, स्टेपी, डाउन या पंपास? सवाना। सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सवाना। 42 क्वेश्चन इज खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों अ और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तो सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है ए सही है और बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 जलाऊ लकड़ी। 44 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सुनामी। 45 क्वेश्चन इज पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है निकिल एवं लोहे से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, निकिल एवं लोहे से। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? ऑप्शन नंबर 4 बाढ़कृत मैदान इज द राइट आंसर, बाढ़कृत मैदान यानी फ्लड प्लेन। 47 क्वेश्चन इज किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है? ऑप्शन नंबर 4 5 पॉइंट से अधिक। 48 क्वेश्चन इज औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? भित्तिकला, तैलचित्र, परिप्रेक्ष्य विधि या लघुचित्र? ऑप्शन नंबर 3 परिप्रेक्ष्य विधि। लगभग 2000 वर्ष पहले पूर्व वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 शिल्पकारों व्यापारियों के संघ। किसे कहा जाता था? शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। श्रेणी क्या थे? शिल्पकार और व्यापारियों के संघ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, राइट। अभिलेख पत्थर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, सही। यानी ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 51 इज दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? ऑप्शन नंबर 1 फारसी।
52 क्वेश्चन इज बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व क्या थे? वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी एक शर्त नहीं थी? नेगेटिव है, नेगेटिव ढूंढिए आंसर। उनकी उम्र 25 से 70 साल, रॉन्ग। उनके पास अपना घर होना चाहिए, सही बात है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ठीक है। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सके, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर। हमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हमारा आंसर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 54 क्वेश्चन इज रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि 3 इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए थे। 55 क्वेश्चन इज चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कित घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर प्रेरीज 4। ऑप्शन नंबर 4 प्रेरीज। इसमें कौन सी अमेरिकी, यानी कि उत्तरी अमेरिकी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। उत्तरी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है प्रेरीज। ठीक है फ्रेंड्स। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या विटीकल्चर। इसको कहा जाता है पिसीकल्चर। ऑप्शन नंबर 1। अब आप लोग मैंने एक वीडियो में आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। कमेंट बॉक्स में बताइए हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, सेरिकल्चर किसे कहते हैं और विटीकल्चर, ये तीनों किस चीज़ को कहा जाता है? पिसीकल्चर हमारा आंसर है मत्स्य पालन। ठीक है, ये किस चीज़ का पालन है, क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसका सही आंसर था 58 का 1 पिसीकल्चर। बेरिंग जल डमरू बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। देखिए जल डमरू मध्य लिखा हुआ है, इसमें जल संधि भी आ सकता है लिखा हुआ। बेरिंग जल संधि एक बार ऐसे आया हुआ है, ये कैसे भी आ जाएगा। बेरिंग जल संधि पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। 59 हो गया हमारा। 60 क्वेश्चन इज 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। (61) क्वेश्चन इज सर ऑप्शन नंबर 1। 61 क्वेश्चन इज, थोड़ा स्पीड से देखेंगे क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेने की। 60 क्वेश्चन है, प्रश्न 90 तक कर लेने की। 61 क्वेश्चन इज सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 तटस्थ और संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 62 इज लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। 63 क्वेश्चन इज संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। 64 क्वेश्चन इज वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 3 समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। 65 प्रश्न है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक लड़का या लड़की के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। विद्यार्थियों में पूछताछ खोज की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य है।
66 प्रश्न है, आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका पाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इतिहास के संदर्भ में कल्पना। 67 क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। 68 प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। 69 प्रश्न है, कक्ष में पक्षपात भेदभाव पूर्वाग्रहों को के द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। 70वां प्रश्न है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न कालावधियों में समानताओं परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर है विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। 74 क्वेश्चन इज तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। 75 क्वेश्चन इज संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? 75 का ऑप्शन नंबर 1 पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गलत है, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 75 का 1। 76 क्वेश्चन इज विधानसभा के सदस्य ऑप्शन नंबर 1 लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर 1। 78 क्वेश्चन इज उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स GHP&E आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। 79 क्वेश्चन इज सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न मतों का सम्मान करना विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। 80वां प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे ऑप्शन नंबर 4 अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन इज कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंदोलन के समाधान। ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। 83 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 ग्राम पंचायतें अपने पंचायत सचिव को चुनती हैं। नहीं है, ये नेगेटिव है, नहीं करती हैं ये काम, ये तीनों पॉजिटिव हैं। ये आपको मैंने कितनी बार समझा है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 84 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है?
84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। 85 प्रश्न है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, न्याय व्यवस्था नागरिकों के सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्यों के बीच नहीं। 86 क्वेश्चन ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3, यदि किसी नागरिक को लगता है राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। 87 क्वेश्चन इज, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। 88 प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। 89 क्वेश्चन इज, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, तथ्यों मूल्यों आदर्शों पर बल देना। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो कैसी लगी और कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।